जय हिंद। आज हम पॉलिटी क्लास देखते हैं जिसमें आपको रिवीजन क्लास के तौर पर ही देखा जाए तो देखिए पॉलिटी में भी पढ़ना बहुत ही आसान है। पॉलिटी ऐसे इजी सब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम बीपीएससी ट्री 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी हो गया, ट्री 2 का भी हो गया, ट्री 3 का आने की संभावना है, जल्द ही आएगी। ट्री 4 की तैयारी जो नहीं हुआ है तीनों में वो ट्री 4 में लग जाए और बारीकी से इसको लेंगे। और बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिसंबर में ही होने वाला है और इसके बीच में रेलवे का भी, एनटीपीसी टेक्नीशियन का भी, आरपीएफ सब का भी एग्ज़ाम होने वाला है। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो जितने भी हमारे रेलवे का एग्ज़ाम होता है, इसके बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एसएससी का जो भी होगा, एसएससी में सीजीएल जो या इधर आप लोग तैयारी करते हैं जीडी सब, ठीक है, तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हल्का नहीं समझेंगे। जीके है, जनरल नॉलेज, नाम ही होता है जीएस, जनरल साइंस। आपको अलग अलग तरह से दिखाई देंगे। इसमें हम गौर करेंगे और ये देखेंगे। जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, भारत की संविधान की मूल विशेषता जानना चाहिए। ये हमारा संविधान है, पहला क्या है, हमारा संविधान है। ठीक है, तो ये संविधान की मूल विशेषता हमें जाननी होगी, यानी संविधान। ठीक है, तो संविधान के बारे में हम लोग जानेंगे कहाँ से लिया गया है। ये तो जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल रूप से। अब हम इसमें देखते हैं संविधान के कार्य, इसका विकास, संविधान सभा का गठन कब हुआ, इसका कार्य प्रणाली क्या थी, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रणाली क्या था, भारत की स्वतंत्रता 1947 द्वारा प्रस्तावित क्या हुआ था, संविधान समिति बनाया गया सभा की, प्रारूप समिति, संविधान प्रभाव में आना, संविधान सभा का आलोचना, ये सब है मूल विशेषता। दूसरा चैप्टर है हमारा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में मुख्य शब्द आप लोग देखेंगे। इसके बाद है एक भाग है के रूप में, यानी संविधान का एक भाग के रूप में देखा जाता है प्रस्तावना को। इसमें अलग अलग राय दिया गया था, तो वो भी हम देखेंगे। जैसे पेरीबारी का जो मामला आया था, केशवानंद भारती का मामला आया था, गोलकनाथ भारती का आया था, तो ये सब आप देखेंगे, आगे की बात है। ठीक है, प्रस्तावना होगी। इसके बाद संविधान के मुख्य विशेषता, इसमें जितने भी भाग हैं हमारे संविधान में जो है, कितने भाग हैं, 22 भाग, लेकिन अभी जो है दोस्तों 25 हो चुका है। कितना हो गया है, 25 भाग। अब अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद है, क्योंकि मूल संविधान में इतना अनुच्छेद था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 470 हो गया है। कितना हो गया है, 470। 450 प्लस वाले ही मारेंगे ऑप्शन, ये कॉन्फिडेंस के साथ मारना है क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से दिया रहेगा दोस्तों। अब हमारा अनुसूची थी, तो मूल संविधान में देखो कितने अनुसूची था। मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची था, लेकिन जब संविधान बना था तब, ठीक है ना, अभी जो है वर्तमान में 12 है। तो यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा था कि कितनी अनुसूची को जोड़ा गया था। आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 अनुसूची को जोड़ा गया। सिंपल है, यहाँ पे यही याद रखना है। ठीक है, ये एकदम याद रखना है, आप लोग को ध्यान देना है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा चैप्टर है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो कनाडा से लिया गया था। सब हम देखेंगे कौन सा शब्द, कौन सा प्रणाली कहाँ से लिया गया है, कौन देश से अपनाया गया है। जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, अमेरिका से, कनाडा से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से भी लिया गया है और कुछ रसिया से भी लिया गया है। ये सब हम देखेंगे कहाँ से लिया, फ्रांस से भी। और कौन शब्द है ये आगे हम देखते हैं जो हमारे संविधान में मतलब अपनाया गया है। तो पहला संविधान, इसके बाद संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है, राज्य क्षेत्र, ये हमारा चौथा चैप्टर है। इसमें भी देखेंगे जैसे संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, तो संवैधानिक प्रावधान को देखेंगे। इसका अभी हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे सब भारत राजनीति और संविधान में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो है। इस तरह से हम सीख रहे हैं, इस पे हमको भी आता नहीं है, लेकिन आप लोग फोकस करके पढ़ेंगे तो इस पे आप बहुत कुछ सीखेंगे। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, तो हम भी आगे सोच रहे हैं कि बनाएंगे। अभी जैसे होता है, अभी टाइम के अनुसार हम भी अपना भी रिवीजन हो रहा है, आप लोग के साथ रिवीजन कर रहा है।
क्योंकि अभी हमको भी तैयारी में लगे हुए हैं, तो अभी टाइम नहीं रहता है पढ़ना, फिर इधर स्कूल जाना, बहुत सारा कठिनाई से गुजरना पड़ता है, इधर उधर परेशानी होता है। चलिए संघराज्य क्षेत्र में देखेंगे, इसमें बहुत सारा है क्या कि स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन 1956 के बाद जो हुआ था, हमारा एक अधिनियम आया था 1956 का अधिनियम, जो देखेंगे ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बोलते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये 1956 में, ठीक है। और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, आप लोग पढ़े होंगे कि भारत के उस समय में जब संविधान बना था तो हमारा 14 राज्य था और कितना था, 6 केंद्र शासित प्रदेश था उस समय में। लेकिन अभी जो है वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 28 राज्य है और हमारा कहाँ गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग इसका नाम जो है ना, नहीं भी याद रहे तो गूगल से सर्च करके याद रखिए। अब राज्य का नाम पूछेगा तो मैप याद रहेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सिंपल है, क्योंकि मैप हम ज्योग्राफी का पार्ट है, हम जब बनाते चलेंगे तो आप नहीं भी होगा तो सीधा आप इस तरह से फोकस करके, हल्का सा ही नहीं होता है तो जो है सो इस तरह से आप लोग मतलब बना लेंगे, जो छोटा सा में ही, ठीक है। नहीं आता है तो देखिए इंडिया का मैप बन गया लगभग। अब यहाँ तो जगह नहीं है, उसके हिसाब से इतना ही हो गया। अब हम यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, यहाँ जो है क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ये सॉरी हिमाचल प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड है यहाँ पे, यूपी है, बिहार है, फिर सिक्किम है, देखिए यहाँ असम होगा, और क्या बोलते हैं यहाँ जो है सो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। इस इधर का भी ट्रिक है, पूर्वोत्तर राज्य में हम जैसे याद रखेंगे और नाम मित्र, ठीक है, इस तरह से याद रखते हैं। देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कहाँ गया, अनाम मित्र, देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, दोस्तों त्रिपुरा हो गया। ये तीनों ओर जो है सो किससे ढका हुआ है, बांग्लादेश से। एकदम याद रखना है, ये सब कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए ट्रिक के साथ भी कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं ना पढ़ना है, यहाँ साइंसो पढ़ना है, यहाँ मतलब सॉरी पॉलिटी भी, मतलब आर्ट्स में भी पढ़ना है, सोशल साइंस, फिर हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, क्या क्या न जाने पढ़ना है। इसके लिए आप लोग जो है सो सबसे पहले माइंड फ्रेश होना चाहिए, और हमारा वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि फ़ायदा होगा। आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था। पूर्वोत्तर राज्य का ट्रिक भी आप लोग समझ गए। देखिए अब इधर का डिस्कशन हो गया है लगभग। यहाँ दिल्ली आता है केंद्र शासित प्रदेश में, उसको नहीं देखेंगे, हम राजस्थान को देख लेते हैं, फिर यूपी देख लेते हैं, यहाँ पे सॉरी महाराष्ट्र हो गया, सॉरी गुजरात हो गया। ये देखिए हम पढ़ा रहे थे, इस थोड़ा सा मोबाइल का स्क्रीन है इसलिए। गुजरात हो गया, फिर इधर महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद ये बीच में गोवा हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे तेलंगाना हो जाएगा, इधर छत्तीसगढ़, यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल बताए थे यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसके बाद बीच में एमपी हो जाएगा बच्चों, इसके बाद हमारा इधर झारखंड हो जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पे राज्य हो जाते हैं, ठीक है। तो 28 राज्य का डिस्कशन इस पर हो गया है लगभग, तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आपको ये हम चल रहे थे नागरिकता जो है 5वां चैप्टर था। देखिए हम लोग सबको रिलेट करके पढ़ेंगे। अब पॉलिटी पढ़ रहे थे, यहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक और आ रहा है तो छोड़ दें। आपको सब दाल भात खिचड़ी सब मिला के खाना है। आप खाते हैं क्या, दालों खाना है, भातों खाना है, खिचड़ियों खाना है, नहीं तो खिचड़ी में सब गोभी तो मिला के खा जाना है। अब चलते हैं, 5वां है हमारा नागरिकता, सिटीजनशिप। तो नागरिकता के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। नागरिकता राष्ट्रपति के लिए क्या क्या है, उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, हम लोग के लिए क्या है, आम नागरिकों के लिए क्या है। नागरिकता का प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये सब एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सब देखेंगे कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो नागरिकता कितने आधार पर दिया जाता है और कितने आधार पर लिया भी जाता है, छीन भी लेगा आपसे। तो याद रखिएगा 5 आधार पर आपसे दिया जाता है, मतलब ले लेंगे, और छीना जाएगा 3 आधार पे आपको वो छीन लेगा। नागरिकता ख़त्म हो जाएगा, मतलब समझे। तो सब पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है।
नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था ना, 1955 में आया था। नागरिकता में संशोधन कितने कितने बार हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे, 55 में आया था। अब इसमें जैसे नागरिक, इसके बाद कब संशोधन हुआ? 2019 में भी संशोधन हुआ था, ठीक है। ये सब देखेंगे बीच बीच में कब कब हुआ था। 2019 का संशोधन हम लोग को याद रखना होगा। संशोधन का पक्ष में कब लागू हुआ था लोकसभा में, कब राज्यसभा में, ये सब भी देखना है। एनआरसी क्या होता है, एनआरसी, और इसके बाद होता है इसमें विदेशी न्यायाधिकरण, ये सब चुनौती देखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया। आप लोग पढ़ते चलेंगे, एकदम याद रखना है, यूएसए से लिया गया। अभी यूएसए में जो है कितना राज्य है, तो उसमें 50 स्टेट है, आप लोग याद रखिएगा। और ये क्या है कि इसमें जो है अभी हाल ही में चुनाव हुआ है यूएसए प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें हमारा राष्ट्रपति बना है कैमा नंबर का 47वां प्रेसिडेंट जो है, ये हमारा डोनाल्ड ट्रंप बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप बन गया है दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी जानेंगे, और हम इसको अभी जो है कोर्ट में न्याय के कोई फैसला सुनानी बाकी है। लेकिन ये वहाँ पे अमेरिका में जैसे होता है ना, अमेरिका में चुनाव प्रत्येक साल होता है। कब होता है? प्रत्येक साल नहीं, 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, और 2 ही कार्यकाल तक वो बनेंगे। कोई भी राष्ट्रपति कितने बार बनेंगे? 2 ही बार बनेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जब हम डिस्कशन करेंगे तो उससे बताएंगे, भारत में 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन अनगिनत बार, कितनों बार बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूएसए में कंडीशन है, वहाँ पे जो है सो 2 ही कार्यकाल के बनेंगे, 4 वर्षों के लिए एक बार, फिर 4 वर्षों के लिए एक बार। राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है 2016 में आपको पहली बार बने थे, तो 2020 तक कार्यकाल हो गया। अब 2020 से लेकर 24 तक ये बने थे जॉन बाइडन, 2024 तक बने थे जॉन बाइडन बने थे, ठीक है, जॉन बाइडन बने थे। इसके बाद आपका जो है अब जो है फिर से 2024 में जो है, ये प्रत्येक साल क्या होता है, नवंबर का दूसरा मंगलवार, सेकेंड मंगलवार को चुनाव होता है, ठीक है। मंगलवार ये फिक्स रहता है, वहाँ का डेट है, मंगलवार को चुनाव होना है। और जो है सो इसके बाद वहाँ पे राष्ट्रपति को बना देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया प्रत्येक साल। अब ये वहाँ पे जैसे देखते हैं तो आपको याद रखना होगा, जैसे यूएसए में हम देखते हैं, वहाँ पे जैसे यहाँ पे भारत में क्या है, भारत में यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो वैसे ही वहाँ पे होता है निचला सदन जिसको बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ये उच्च सदन जैसे है तो वहाँ पे सीनेट बोलते हैं, ठीक है, हाँ सीनेट बोलते हैं। और लोकसभा होता है हाउस ऑफ सदन, हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलता है, हाउस ऑफ, ठीक है। तो वहाँ पे वो होता है, सीनेट हो गया उच्च सदन को बोलते हैं, और लोकसभा यानी यहाँ का निम्न सदन होता है। ये तरह से होता है, वहाँ भी चुनाव होता है। अब सबका सीट अलग अलग है, समझे, तो एक ही साथ चुनाव हो जाता है। सीनेट वही उसका भी है, वहाँ पे कार्यकाल सही है। जैसे भारत में है 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हटता है ना, तो वही चीज़ है वहाँ पे। इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए बनते हैं, लेकिन 2 साल पे प्रत्येक 1/3 सदस्य को हटना पड़ता है। तो वही चीज़ वहाँ भी है सीनेट की। लेकिन राष्ट्रपति के लिए अंतर है, क्योंकि भारत में देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल हो, भारत का बता रहे हैं, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, ये सब का 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का मेंबर हो, उसका भी 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री सीएम का हो, ये सब भी 5 वर्षों के लिए। अब है कुछ कंडीशन होता है, जैसे देखें राज्यसभा, राज्यपाल, ये सब राज्यसभा में अंतर है, 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन ये कोई अस्थाई सदन नहीं, अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यही सब है, इसमें विस्तारित हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और याद होते चलेगा। तो कैसे याद होगा? आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तब जाके याद होगा। इसके बाद हमारा है मौलिक अधिकार में आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए मौलिक अधिकार पर हम डिस्कसन कुछ कर रहे हैं, अभी टॉपिक के साथ साथ भी डिस्कसन करते चलेंगे
मौलिक अधिकार में जो आप लोग कितने हैं दोस्तों, पहले जो था 7 वो था, लेकिन अब जो है 6 है। कितने हैं? 6 है। तो इसका है समता ने, इसका ट्रिक हमने बनाया है, समता ने स्वतंत्र से, समता ने स्वतंत्र से, सॉरी हमको तो याद नहीं आ रहा है, समता ने स्वतंत्रता को भुला गया, हमको अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों। अभी चलिए हम डिस्कस सिर्फ कर लेते हैं, सिर्फ उसका हमको याद है। जैसे पहला है समता का अधिकार, पढ़ लेते हैं तो याद हो जाएगा, 14 से 18। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 23, सॉरी 22 है, 19 से 22। इसके बाद है हमारा शोषण का, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। इसके बाद है हमारा 5वां नंबर पर क्या है, धर्म का, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक होगा, ठीक है, 25 से 28। इसके बाद है हमारा 25 से 28 हो गया। इसके बाद हमारा कौन हो गया, इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता हो गया। इसके बाद है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा, ये जो है कितना में है, 29 से 30 में, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके बाद है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा 32 में है, ठीक है, 32 में है, याद रखिएगा, ठीक है, 32 में हो गया। ये हमारा इतने प्रकार की स्वतंत्रता है, जो 6 प्रकार का, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता, और इसके बाद धार्मिक शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा 6 प्रकार के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 6 मौलिक हमारा अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। चलिए, इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके बाद है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक, ठीक ना, नीति निर्देशक से याद रखिएगा 36 से 51 तक में है निर्देशक, ये सब ही डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद हमारे इसमें सब पढ़ेंगे, जो भी भाग 4 में है सब देखेंगे कि किस में है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य 11 को जो है ना, मौलिक कर्तव्य क्या क्या है वो सब भी देखना होगा। तो मौलिक कर्तव्य हो गया, इसमें देखेंगे सब, उसका विशेषता क्या है, आलोचना, वो सब देखना होगा। इसके बाद हम चलते हैं संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन जो है, अनुच्छेद 2 प्रकार का होता है, इसे 3 रूप से होता है, लेकिन 2 ही हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है साधारण बहुमत से और एक विशेष बहुमत से, समझ गए ना। तो अनुच्छेद 368 ये 20 में है, 20 भाग में है, तो ये सब आप लोग देखेंगे आगे जब पढ़ाएंगे तब। अभी सीधा हम डिस्कशन करते हैं, अपने कामों को फोकस करते हुए ध्यान देंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं संविधान की मूल संरचना क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ जो है सो इसका देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का, संसदीय प्रणाली। इसके बाद है संसदीय प्रणाली, क्योंकि भारत एक संसदीय प्रणाली है ना, यहाँ पे संसद का चुनाव हो करके जनता के द्वारा माध्यम से होता है। ब्रिटिश का वहाँ का क्या मॉडल है, दोनों का। इसके बाद है हमारा संघीय प्रणाली, क्योंकि संघ के आधार पे हमारा ये बाप बेटा के रिलेशन के आधार पे ये काम होता है। जो केंद्र है बाप हो गया और राज्य है वो बेटा हो गया, उसको उसी अनुसार अनुदान भी मिलता है। इसमें केंद्र राज्य संबंध में जो भी कर का शक्ति होती है, कितना मिलेगा राज्य को, कितना कर राजस्व, गैर माल आयोग, माल और सेवा का परिषद, ये सब है, वित्त आयोग, ये सब देखेंगे, केंद्र राज्य आयोग अनुच्छेद में भी देखेंगे, 256 बता दिए उसमें। अब इसके बाद है अंतर्राज्यीय संबंध, इसके बाद है हमारा अंतर्राज्यीय संबंध, यानी अंतर्राज्यीय संबंध देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपातकाल, दोस्तों आपातकाल आप लोग पढ़े होंगे। आपातकाल जो 352 से लेकर के 360 तक के स्थिति है, कब कब आपातकाल लगेगा। 3 प्रकार का आपातकाल होता है, तो कौन कौन होता है आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा राष्ट्रपति का है, इसके बाद हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, कहाँ पे हो गया,
राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति का जो भी है इसको पूरा याद रखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में संघीय कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का चुनाव, कार्यपाल क्या क्या होता है इसमें, देखिए कैसे भरा जाता है। राष्ट्रपति हो गया, फिर उपराष्ट्रपति, इसके बारे में डायरेक्ट एक एक चैप्टर ही है, ठीक है। उपराष्ट्रपति हो गया, उसका चुनाव, शपथ किस अनुच्छेद में होता है, ये सब पूछता है। अब उसमें भी हम इम्पोर्टेंट बताएंगे जब उसका क्लास पढ़ाएंगे, तब क्या क्या पूछेगा शपथ के उसमें। इसके बाद प्रधानमंत्री का है, किस अनुच्छेद में नियुक्ति होता है, किस में कार्यकाल होते हैं, क्या होता है नहीं होता है, सब उसमें देखना है। केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे, उसका गठन कैसे होता है, किसकी नियुक्ति पर की जाती है, ये सब देखेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा कैबिनेट, ये सब देखेंगे। इसके बाद संसद जो है इसका भी ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, सरला होता है संसद। इसमें 3 अंग होते हैं बच्चों, वो सब भी देखना होगा आपको, याद रखिएगा। बच्चों कहने का मतलब आप लोग पढ़े हैं लेकिन कह देते हैं याद से, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने का नहीं, हंसी मजाक में ले करके ही पढ़ेंगे जिससे कि याद होगा। और गप नहीं मारना है, गप उतना ही मारना है जितना हंसी हो सके, ये नहीं कि पूरा जो है सुलर की बाजी करने लगे। पूरा ये सब नहीं करना है, सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी समय के अकॉर्डिंग करना है। और ये इतना मजाक नहीं करना है कि उतना इमोशनली रहे भरते, वो सब नहीं करना है। बस हो गया, 2 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, बात हो गया, खत्म। उसके बाद कोई ये नहीं, पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं संसद में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, संसद का संरचना, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब देखेंगे। इसमें बजट क्या पेश होता है, समिति, कुछ समिति भी है, जैसे आपको सबसे बड़ी समिति जैसे प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति, ये सब देखना होगा इसमें। इसके बाद हमारा कुछ राज्य का विशेष प्रावधान है, ठीक ना, कुछ राज्य का विशेष प्रावधान है, तो वो भी देखेंगे कौन कौन राज्य का विशेष प्रावधान है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, ये सब, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये नागालैंड, असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, संवैधानिक प्रमुख इसमें। इसके बाद हमारा चलेंगे केंद्र शासित प्रदेश पे, केंद्र शासित प्रदेश पे जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश उसमें किस अनुच्छेद में है, दिल्ली है तो उसमें किस अनुच्छेद से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर है, उसमें विधेयक आया था, इसमें जम्मू कश्मीर का, फिर दिल्ली का, ये सब देखेंगे इसमें, ठीक है। दिल्ली का विशेष राज्य प्रावधान है, ठीक है, अनुसूचित। इसके बाद है हमारा SC ST, ये सब का देखेंगे क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन क्षेत्र में है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, आप लोग देखिएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी रिट जारी करता है, ये सब देखेंगे। इसके बाद नेशनल, ये जो है हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित। इसके बाद संवैधानिक निकाय को भी देखेंगे, संवैधानिक निकाय, तो ये सब जो है इसमें देखना है। इसमें संवैधानिक निकाय किस किस का है, राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे होगा, ये सब देखना होगा। इसमें अनुसूचित जाति आयोग होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, सम लोक सेवा आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ये सब। कुछ गैर संवैधानिक भी है, ठीक है, गैर संवैधानिक भी देखेंगे जो संविधान में उल्लेख नहीं है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होते हैं, सॉरी ये सतर्कता हो गया, क्या हो गया, सतर्कता आयोग, ठीक है। वैसे ही केंद्रीय सूचना आयोग, ये सब है। इसमें दूरसंचार, लोकपाल, आप लोग लोकपाल, अन्ना हजारे का नाम सुने होंगे, अरविंद केजरीवाल जो बन गया, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब भी देखना होगा, इसमें देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अन्य संवैधानिक आयाम है, कुछ समिति है जैसे सहकारी समिति, ठीक है, ये कोऑपरेटिव सर्विसेज है, ये देखेंगे। राजभाषा क्या है, लोक सेवा, सरकार का दायित्व क्या है, ये सब देखना होगा, ठीक है। विशिष्ट वर्गों के लिए भी कुछ प्रावधान है, विशिष्ट वर्ग के लिए भी प्रावधान है, ये भी देखेंगे, विशिष्ट वर्गों के लिए, ये सब भी इसमें देखना होगा, ठीक है। इसके बाद है संवैधानिक प्रावधान, अब निर्वाचन से संबंधित है, तो निर्वाचन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन जो बोल रहे हैं, निर्वाचन एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग एकदम याद रखेंगे। संवैधानिक प्रावधान है, इसमें क्या क्या है, जनप्रतिनिधि अधिनियम, डायरेक्ट ही सब एग्जाम में पूछ देता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम कितना में आया, 1950 का है, लेकिन 51 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1951 में जो है ये जनप्रतिनिधि अधिनियम आया था। दल विरोधी
दल विरोधी ये सब कब आया, 1985 में 10वीं अनुसूची में, ये सब ही याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम चलेंगे चुनाव सुधार में क्या क्या उपाय होगा, ये सब है। इतना टॉपिक हमको डिस्कशन करना होगा। परिसीमन क्या है, परिसीमन क्या है, परिसीमन कब हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको इतना टॉपिक को डिस्कस करना होगा पॉलिटी में। तो अभी के टॉपिक पर ही हम फोकस किए हैं। अब धीरे धीरे 1-2 क्लास मैराथन जब चलेगा तो इसमें पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। इस तरह से क्लास की ख़त्म, आज इतने पे हम बना रहे हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। जय हिंद।